ओ माय गॉश। और ये देखिए किसी गुंडे ने बबली को गले से पकड़ लिया है और बबली अपने आप को छुड़ाते हुए सेल्फ डिफेंस करते हुए बिल्कुल बिल्कुल बबली कम ऑन, हम आपके साथ हैं। और ये देखिए बबली छुड़ा रही, ओ माय गॉड। और बबली को पंच लगा और बबली ने तो इसका बाजू ही पकड़ लिया है। और उसके बाद ये ओ माय गॉड। और ये यार बहुत ही खतरनाक अटैक हुआ है और सर में ये चोट लगी है बबली को। और अब हम आपको स्टोरी समझाते हैं फतेहपुर की, यानी कि दिल्ली के नज़दीक एक छोटा सा गांव है फतेहपुर उसकी। और ये कुछ गर्ल्स जा रही हैं तो ये कोई छिछोरे लड़के हैं, ये छेड़ते हैं लड़कियों को। और ये है बबली। बबली से तो सब डरते हैं, तो बबली देख लेती है और बबली इनके पास पहुंच जाती है और उन्हें 420 सुनाती है और बोलती है तुम लोगों को शर्म नहीं हो रही है। बोलते हैं बबली दीदी हमें माफ़ करो, हमसे गलती हो गई। और बबली दीदी माफ़ करने वालों में से तो है ही नहीं। और ये देखिए दर्द के साथ इन लोगों को बांध लेती है, करना भी ऐसे चाहिए इन लोगों के साथ। और अब क्या होता है, और ये है कुकू। कुकू तो भाई इम्प्रेस करने पर तुला हुआ है बबली को, और बबली बोलती है उतना ही वज़न उठाओ जितना उठा सकते हो महाराज। और अब ये जाएगी घर और उसकी माँ कहती है जाकर किचन में भी दफ़ा हो, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रही हो। और लोग क्या ये बनाती है तो सबके सब हैरान हो जाते हैं। इसका भाई बोलता है किस कंट्री का नक्शा तूने बनाया है। ये बोलती है चुप करके खा, पेट में ही जाना है, पेट में वैसे ही फूल जाती है रोटी। और उसके बाद ये गोल मटोल जो है ना वो इसकी दोस्त है और अभी तक बबली ने 10वीं पास नहीं की है, बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात है। उसके बाद ये किसी शादी में आया है, कुकू बोलता है जा खुशबू लेके आए, खुशबू लगाए, कोई लड़की हमसे इम्प्रेस तो हो जाए। और उसके बाद ये देखिए, और उसके बाद ये जो टीचर है वो इससे मिलती है और अपनी जो बेटा है उससे उसका इंट्रोड्यूस इनसे करवाती है। यानी कि ये टीचर बबली की क्लास टीचर है और बोलती है जो पढ़ते हैं ना तो वो भाई नवाब बनते हैं, नवाब ऊंचाइयों को छूते हैं। और अब ये जो गवर्नमेंट दोस्त है बबली की वो तो दिल्ली में जा रही है जॉब करने के लिए, जॉब के सिलसिले में। और ये कहती है मैं तो शादी ब्याह करके फिर आऊँगी दिल्ली 1-2 बच्चों को लेकर। और इतने में भाई इसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है विराज की। तो ये बोलती है तुम भाई धूप में काले बन जाओगे, काले पीले, चलो किसी ढाबे पे चलते हैं। और ढाबे पे लेके आती है और बोलती है मैं तो 1-2 बच्चे चाहती हूँ और बस लाइफ सेट हो जाएगी। और ये जो विराज है वो कहता है कि शादी के अलावा भी बहुत से काम होते हैं, जैसे कि तुम इंडिपेंडेंट हो जाओ, अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, नौकरी करो। और इतने में ये घर आती है तो इन्हें बताया जाता है कि भाई लड़का आया है तेरी सूरत देखने के लिए। और इसकी शक्ल देखने के लिए आ गया है लड़का। अभी ये क्या कर, ये तो राज़ी नहीं है। ओ माय गॉड। और ये देखिए किस तरीके से बर्ताव कर रही है, पता नहीं क्या से क्या कर रही है। और बोलती है तुम भी ऐसे करो बड़ा मज़ा आएगा। तो भाई वो संबोधा देती है और ये लड़का बोलता है तुम्हारा संबोधा तुम्हें ही मुबारक हो, अब तो मैं संबोधा ही नहीं खाऊंगा, मैंने कसम खा ली है, मैं तो जा रहा हूँ। और पंडित जैसे नहीं छोड़ता है और दूसरा रिश्ता लेकर आया है। और ये मेडिकल स्टोर वाला बंदा है जिसका रिश्ता लेकर आया है। और ये मेडिकल स्टोर पहुंच जाती है, बोलती है भैया सर दर्द की गोली दो, कमर दर्द की गोली दो, पाँव दर्द की गोली दो, एक और कंडम भी दे दो। तो भाई ये हैरान हो जाता है और बोलता है मेरी शादी नहीं हुई है, 2 कंडम देना। और इतने में भाई ये रिश्ते लेकर आए हैं इसके घर। तो भाई इसको 420 का झटका लगता है इसे देखकर। और ये बोलता है अपनी मॉम से मॉम फुटो यार, हम गलत नंबर पर आ चुके हैं, गलत घर पर आ चुके हैं। ये तो बहुत खतरनाक लड़की है, ये बहुत वायर लड़की है, इससे कौन करेगा शादी ब्याह, भाई भागो भागो। और ये है दिल्ली का बार यानी कि क्लब। तो भाई दिल्ली में ये देख रहे हो और ये करते हैं, ये जो कुकू है ये बाउंसर की नौकरी यहाँ पर करता है, यानी कि बॉडीगार्ड है इस क्लब का। और ये सरदार जिसको बहुत सुनाता है बोलता है क्या कर रहे हो, जाकर अपना काम करो, मोबाइल चला रहे हो। और ये जो लड़की है ना यानी कि औरत, ये तो बहुत खतरनाक है। और ये वेटर को बुलाती है, बोलती है एक गेम खेलती है, बोलती है कि मैंने बोला था मेरी विस्की में आइस मत तो क्यों डाली। तो वेटर बोलता है कि तुमने तो बोला था। तो बोलती है तुम मुझसे जुबान लगाते हो, अरे तुम्हारी ऐसी हिम्मत, मैं तुमसे पता नहीं क्या से क्या कर दूंगी, तुम जानते नहीं हो मुझे। और इसके बाद यार कुकू इसे टच करता है तो कुकू को
चिल्लाती है, बोलती है मैं तुझे पता नहीं क्या से क्या कर दूंगी। और इतने में सरदार जी आता है और बोलता है यार छोड़ो यार, जाने दो। और ये बोलते कि यार इसने बिल तो नहीं दिया। बोलते भाई भला टली, तुम लोगों को बिल की पड़ी हुई है, यानी कि ये गेम खेलती है कि बिल नहीं देना पड़े, ऐसे ही ठूसो, जो खाना है पीना है पियो। और उसके बाद ये उसी ओनर के पास आते हैं, क्लब के ओनर के पास, और बोलते हैं अब हम क्या करें, मेरे पास एक आइडिया है। अब हम लड़कियों को यानी कि फीमेल बॉक्सर रखते हैं, तो फीमेल ही फीमेल को कंट्रोल करेंगी, और क्या। जी हाँ बिल्कुल। और अब कुकुई आ चुका है इस बबली के घर में रिश्ता लेने के लिए। और ये कहती है कि तुमने तो बोला था कि मेरे सब भाई है अपनी माँ से, तो ये कुकू तो मेरा भाई नहीं है। तो ये बोलती है तूने कहा इसको राखी बांध दी है, कोई भाई बोलने से भाई नहीं होता है। तो ये कुकू को बोलती है मैं अभी शादी करने वाली नहीं हूँ यार, तुम मुझे समझो, मैं पहले जॉब करूँगी। तो कुकू बोलता है कि तुम जाओ बाउंसर बन जाओ हमारे क्लब में, तो तुम्हारी नौकरी भी हो जाएगी और ये भी हो जाएगी। और अब ये ट्रेनिंग शुरू हो गई है भाई। तो इसे डिप्स मारने का बोलते हैं कि तुम डिप्स मारो 100 के 100। तो भाई ये 100 तो छोड़ो, ये 200-300 मार देते हैं। तो भाई जो काउंट कर रही है ना वो ही थक जाती है, बोलती है छोड़ो भाई तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। मेरी माँ मेरी तौबा, मैंने तुमसे ये डिप्स लगाए। और उसके बाद ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। और ये आई है विराज के लिए, और कुछ भी कारण नहीं है। और ये विराज को मुसलसल कॉल कर रही है। और ये देखिए, ये तो भाई अमीर बंदा किस तरह से यार पैसे लुटा रहा है यार, हद हो गई, हम लोगों के पास पैसे नहीं है। और ये देखिए ये जो लड़की है इसे टकराती है और बोलती है फक नो। और उसके बाद भाई ये जो गांव वाले हैं ये बोलते हैं तुम छोरियों को नौकरी करवा रहे हो, ये करवा रहे हो, तुम बहुत ही गलत काम कर रहे हो। उसके बाद ये विराज से मिलती है और विराज इसे पिज़्ज़ा खिलाता है और ये बोलती है कि हमारे यहाँ तो इसे पराठा कहते हैं, बस फ़र्क ये है हमारा मसाला अंदर होता है, इसका मतलब मसाला है वो ऊपर है। और उसके बाद भाई विराज आया है अपने फ्रेंड्स के साथ उसी क्लब में जिस क्लब में बबली बाउंसर है। ये देखो इशारा भी कर रही है। और ये जो इसके जो दोस्त है वो पूछते हैं कि ये कौन है लड़की, तो बोलती है ये गंवार एक लड़की है मेरे गांव से, यानी कि इसे लिफ्ट ये नहीं करवाती है। जी हाँ बिल्कुल से लिफ्ट नहीं करवाती। और इतने में भाई कुछ लड़की ने काफ़ी पी ली है, हंगामा करती है, तो ये सब बबली को बुलाते हैं और बबली गोद में से उठाकर सीधा फेंक देती है गाड़ी में। उसके बाद ये बोलती है बबली कि तुम जा रहे हो विराज, बाय बाय तो करके जाओ, ये क्या है। तो विराज बोलता है मुझे तो लगा था कि तुम बिजी होगी अपने कामों में। तो भाई ये बोलती है मैं इसका सब मजाक उड़ाते हैं। तो ये बोलती है मैं हूँ ही फनी, वेरी 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 फनी। और ये इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने लोगों से। और उसके बाद यार इसने बहुत पी ली है और पीकर ये बोलती है तुमने बोला था ना कि अपने पाँव पर खड़ी हो जाओ, तो मैं खड़ी हो गई हूँ अपने पाँव पर, अब तुम मुझसे शादी करो। तो ये बोलता है तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुम जैसी गंवार लड़की से शादी करूँगा, मैं तो पसंद ही नहीं करूँगा कि तुम मेरे पास में आकर बैठो। मेरा स्टेटस है और तुम्हारा क्या स्टेटस है, तुम एक बाउंसर हो एक क्लब की, तुम्हें तो मैं भाई शादी करूँ, मुझे किसी कुत्ते ने काटा है। और उसके बाद भाई ये हंगामा करती है बाहर आके, गुस्से में पूरा विराज का जो गुस्सा होता है ना वो किसी और पर निकालती है, कोई और छेड़ते हैं इसे। तो भाई पुलिस वाले इन्हें गिरफ्तार कर देते हैं और बोलते हैं कि बीपी की गोली खाओ करो अपनी बेटी को, ताकि कंट्रोल रहेगा बीपी। और फिर ये देखिए बाहर में यही बोलता है, कुकू बोलता है धन्यवाद दो इस औरत का, इसकी वजह से तुम आई हो इस चौकिया में इसमें। और ये फिर से हंगामा करती है, बोलती है मेरे लिए जाके लेकर आओ विस्की। तो ये बोलते हैं कि बाहर बंद है। तो भाई इसके बाजू पकड़े तो इतने में बबली आ जाती है। बबली बोलती है तूने ऐसे कर ही क्या। और बबली बोलती है अब तो दूध और तेरी छोड़ियाँ यानी कि तेरी जो लड़कियाँ हैं ना वो तो अब बिल देकर ही जाएंगी। बिल्कुल बिल देकर ही जाएंगी। और भाई सबकी सब यार से भाई इम्प्रेस होते हैं, उसको यार दाद देते हैं। और उसके बाद भाई इसको हंगामा हो जाता है विराज का, यानी कि फ़ाइट हो जाती है किसी यार बड़े लड़के से, यानी कि
बड़े बाप का जो लड़का होता है ना उससे। तो भाई इसका ये बोलते कि बाहर निकल, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो भाई ये अब बाहर आया है, तो भाई अब ये छोड़ेगा नहीं। अब ये पता नहीं क्या, ओह देखिए किस तरह से धुआं मारा। ओह माय गुडनेस, इसने तो यार गन भी निकाल दी। ओह माय गॉड, और ये फायर करने वाला ही होता है तो बबली आ जाती है और बोलती है चूतिया मत बनो, चारों तरफ से CCTV कैमरा लगा पड़ा हुआ है, तुम सब के सब अंदर हो जाओगे, सोशल मीडिया में बात फैल जाएगी। तो ये सब आपस में गले लग जाते हैं यार। तो विराज को एहसास होता है यार मैंने जिसको इग्नोर किया वो क्या चीज़ है यार। लोगों की कदर ही नहीं होती है जब तक लोग अपना हॉनर नहीं दिखाएं। उसके बाद ये मुसलसल कॉल करता है इस बबली को, तो बबली रिस्पॉन्स नहीं देती है। बबली को करना भी ऐसे चाहिए। और ये किसी मेट्रो में बबली से मिलता है तो ये बबली को बोलता है यार मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, शादी करना चाहता हूँ। तो बबली बोलती है तुम्हें काले कुत्ते ने काटा कि तुम मुझसे शादी करेगा, तेरा क्या स्टेटस है, मेरा क्या स्टेटस है। अब तो मैं भाई चेंज हो गई हूँ, अब तो मेरा स्टेटस तुमसे ऊपर हो गया है, अब तो मैं तुमसे शादी करने वाली नहीं हूँ, अब तो मैं अपनी ज़िंदगी खूब जीऊँगी, खुद ही इंजॉय करूँगी, जिससे चाहूँ उससे शादी करूँगी। तो ये तो बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त मुझे बात लगी है बबली की, और बबली को करना भी ऐसे ही चाहिए यार बिल्कुल। और इतने में ये जो एक लड़की बार में बबली को बोलती है कि मेरी जो फ्रेंड है वो गायब है। तो भाई ये सब गार्ड से पूछती है कि कहाँ है, तो ये बताते हैं कि इसे कार में लेकर गए लड़के। तो ये बाइक स्टार्ट करके उसी कार को फॉलो करती है। और ये देखिए, और ये जो गुंडे लोग हैं जो लड़की को लेकर जा रहे हैं वो बोलते हैं दिल्ली की सड़क पे है कौन, दबंग स्टाइल में आ रहा है, कोई सलमान भाई तो नहीं है जो आ रहा है, गाड़ी को साइड में लगा। उसके बाद बालू से हमला किया जाता है और बबली मारती है, लात मारती है, बबली जिंदाबाद। और ये देखिए बिल्कुल बबली छोड़ने वाली नहीं है, बबली को बड़ा गुस्सा है यार। और बबली बोलती है ओह माय गॉड, इसकी तो टांगे तोड़ दी बबली ने तो, और इसकी बाजू तोड़ दी बबली ने तो। उसको फेंक रही है, धो रही है ऐसे जैसे सर्फ एक्सेल की भी ज़रूरत नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, सर्फ एक्सेल के बगैर ही धो रही है यार, ये भी अच्छी बात है। और ये देखिए किस तरह से धो रही, ओह माय गुडनेस, ये तो मिट्टी से धो रही है इन्हें तो। ओ ये ज़बरदस्त, ओ भाई इसकी भी लेग गई, ओ माय गुडनेस। और पीछे से अटैक किया जा रहा है। और ये बबली बिल्कुल मुसलसल बबली बचा रही है बबली, और बबली को लगा है जैसे कि नहीं शुरू में लगा था वैसे ही लगा है यार। बहुत ही खतरनाक चोट लगी है बबली को, हमला किया गया, अटैक किया गया पीछे से। और ये सब मुबारक देते हैं बबली को, और बबली छा गई है भाई, बबली तो हीरो बन गई है, हीरो। बबली ने उस लड़की को बचाया। तो भाई इसकी क्लास टीचर बोलती है तुमने 10वीं भी पास की और अब तो भाई खुश नसीब होगा जो तुमसे शादी करेगा। यार किसको पिटना है जो इससे शादी करेगा। और उसके बाद भाई सबके सब देखे किस तरह से यह जश्न मनाया जाता है इसके गांव में, और सब के सब बधाई देते हैं कि भाई जिन लोगों को एतराज़ था ना वो लोग भी अब खुश हो जाते हैं, और बोलते हैं कि CM भाई इसे अवार्ड देने वाले हैं ब्रेव गर्ल का। और भाई ये तो बहुत, और ये देखिए CM अवार्ड दे रहा है ब्रेव गर्ल का, ये लक़ब इसे मिल गया है। ये बिल्कुल लक़ब मिलना भी ऐसे चाहिए, और ऐसे दबंग स्टाइल में लड़कियों को होना चाहिए, यही पहचान है हम लड़कियों की। और ये बोलती है मुबारक हो मैंने 10वीं भी पास कर दी, आपकी बबली ने 10वीं क्लियर कर दी भाई, क्लियर कर दी। जी हाँ, इसी खुशी में भाई हम आप सबको मिठाई खिलाएंगे जो ये सुन रहे हैं। वाह रे वाह, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखिए दबंग स्टाइल में जा रही है, बहुत ही अच्छी बढ़िया फिल्म थी, अगर आप देखोगे तो आपको और अच्छी लगेगी। और ये अब सबको साइन भी करती है, पता है ये जो लड़कियां हैं जो जा रही थी उसमें बाइक में, उन सबको ये अब ड्यूटी पे लगाती है। ड्यूटी का मतलब ये है कि उसमें जॉब में लगाती है, यानी कि लड़कियों को भी जॉब करनी चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, लड़कियों को भी जॉब करनी चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।